यदुवंशी स्कूल सोलही के समारोह में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पहुंचेंगे। सकरात के चूरमे के लिए 8 लाख का हलवाई किया। राव बहादुर सिंह ने संघर्ष, संस्कार और शिक्षा की मिसाल बनी मां लोहड़ी देवी ने शतक पूरा करने पर गया गांव सोलही के यदुवंशी एजुकेशन ग्रुप के स्थापना दिवस की 32वीं वर्षगांठ और समूह के चेयरमैन और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह के परिवार द्वारा उनकी माता मां लोहड़ी देवी का 100वां जन्मदिन गांव सोहली में हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में बनाया। इस अवसर पर शिक्षा, संस्कार और संघर्ष की प्रेरक मिसाल देखने को मिली, जहां हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, विद्यार्थी, अभिभावक और ग्रामीण उपस्थित रहे। वक्ताओं ने मां लोहड़ी देवी के संघर्षपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कम उम्र में विधवा होने के बावजूद उन्होंने परिवार को संस्कार, शिक्षा और एकजुटता की राह पर आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका परिवार आज समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखता है। मां लोहड़ी देवी ने पुत्र राव बहादुर सिंह विधायक रहने के साथ साथ यदुवंशी एजुकेशनल ग्रुप के माध्यम से दक्षिण हरियाणा और राजस्थान में 18 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वहीं उनकी पौत्र वधु नीता यादव बोहाना की 2 बार प्रधान रह चुकी हैं और शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। शताब्दी समारोह के अवसर पर 100 किलो का केक काटा गया, जिसमें संयुक्त परिवार की 4 पीढ़ियों ने सहभागिता निभाई। समारोह में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई तथा आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार की पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने कहा कि मां लोहड़ी देवी का जीवन संघर्ष, त्याग और संस्कारों का प्रतीक है। राव बहादुर सिंह पूर्व विधायक ने लोगों की व्यवस्था के लिए 8 लाख का हलवाई किया, जिसमें लोगों को चूरमा और दूसरे भोजन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अपनी मां के 100 साल पूरा होने पर अपनी मां के गांव गड़ानिया तथा अपने पैतृक गांव सोलही में हर घर में गोंड का लड्डू भी पहुंचा। शिक्षा, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करते हैं, जो आज के दौर में अत्यंत आवश्यक है। समारोह में आमंत्रण दिया गया, जिसमें हजारों बुजुर्गों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा। तो सभी आगंतुक एक शतक जीवन पाना आज के दिनों में बहुत कम रह गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे गोत्र में कुछ ऐसा कुछ है, ऐसा कर्मठता है खान पान का और अच्छा जीवन जीने का, जो नैतिकता से भरा पूरा हो, वो लंबी उम्र देता है, काम करने वाले होते हैं। तो मैं इसके लिए भी बधाई देना चाहूँ। हमारे गडानिया वासी के कई हमारे प्रधान जी और आए हुए हैं, आप लोगों को भी बधाई कि आपने एक ऐसी हमारी बहन को, हमारी बुआ जी को जन्म दिया और जिसके कारण जो उन्होंने बेटे पैदा किए, ओम प्रकाश जी और राव बहादुर सिंह जी, जिन्होंने अपनी छाप छोड़ने का कार्य किया है। मैं कहना चाहूंगी कि इस समाज को जो व्यक्ति देकर जाता है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। कितनी ही कठिनाइयां पाई हो हमारी बुआ जी ने, कैसे भी किया हो, हम किसान परिवार के बच्चे हैं, हम किसानी को जानते हैं और ऐसी व्यवस्था को जानते हैं जो स्कूल भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल रहता था। हमारे इस सोली गांव में और हमारे पूरे ही क्षेत्र में पानी की बहुत भारी दिक्कत रही। इस दिक्कत के बावजूद हमने पशु पाले, हमने किसानी की और बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। और विशेष रूप से आज हमारे भाई साहब राव बहादुर सिंह जी, जिनको माता की आशीर्वाद से न केवल इस यदुवंशी संस्थाओं का जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने शिक्षा का प्रचार किया, जो आज के जमाने में सबसे अहम अगर कोई कार्य है तो वो है शिक्षा किसी को देना,
इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। और आज मुझे ये कहने में बड़ा फक्र है कि यदुवंशी संस्थाओं की वजह से, जिन्होंने पूरे हरियाणा में क्या पूरे देश में अपनी छाप छोड़ने का कार्य, हमारे झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ के अपने ही आप सभी के बीच लगातार निरंतर रूप से जिन्होंने काम किया, पूर्व विधायक सुभाष जी पूनिया एवं उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक रणवीर जी गुड्डा और एससी मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र जी भाटिया, महिला मोर्चा अध्यक्ष सरोज जी शौरान, साथ ही साथ किसान मोर्चा अध्यक्ष रतन सिंह जी तंवर और आपके सूरजगढ़ के प्रधान, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपनी बात भी रखी और लोगों के काम भी किए, आप लोगों के बीच रहे, प्रधान जी और प्रधान बलवान जी, और साथ साथ जिन्होंने मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मेरी बड़ी बहन नीता यादव जी, और आज के कार्यक्रम के आयोजक, अगर आप न होते तो आज का ये कार्यक्रम नहीं होता, ऐसे लोडी देवी जी के दोनों बेटों का भी मैं आज के मंच पे का स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। और मंचस्थ अतिथिगण और मेरे समक्ष विराजमान बड़ी संख्या में पधारी मातृशक्ति, पिता तुल्य बड़ों, युवा बहनों, भाइयों, कंप्लीट एजुकेशनल स्टाफ, प्यारे प्यारे बच्चों जिनकी प्रस्तुतियां चल रही थी, और अभी मुझे पता है कि हम लोगों ने स्पीच के माध्यम से इन प्रस्तुतियों में बाधा डालने का काम किया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी बच्चों से। बट मैं जनरली जब स्कूल जाती हूँ और परफॉर्मेंसेस जब होती हैं तो मैं ये देखती हूँ कि स्पीच जो है वो लंबा चौड़ा न होके बहुत सीमित शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि आज का कार्यक्रम है और स्कूल में हो रहे हैं। और अभी नीता जी ने जो अपना भाषण आरंभ किया तो उन्होंने कहा फिजाओं में ऐसा कुछ है, मौसम में ऐसा कुछ है, तो कुछ गुनगुना रहा है। तो मैं ये कहूंगी आज का दिन जो गुनगुना रहा है वो लोडी देवी जी के आशीर्वाद के साथ, उनके जन्मदिन हम यहाँ पे मना रहे हैं, इस खुशी के साथ आज का मौसम गुनगुना रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम है तो एक संदेश सीधे बच्चों के साथ साथ यहाँ पे विराजमान समस्त पेरेंट्स के लिए। एक बार एक स्वामी जी थे तो उनके आश्रम में कोई व्यक्ति 25 साल और ये एक लोया कीर्तिमान बना सकते हैं। इतना अच्छा स्वास्थ्य है, इतना सहन, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और इतनी खुशी के साथ सभी लोगों ने आज यहाँ आकर के और इनके जन्मदिन के ऊपर जो बधाई दिया है, और मैं नीता यादव जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस अवसर के ऊपर हमारे को याद करके और हमारे ज़िले के जो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष हर्षिरी जी फुलेरी, जो पूरे ज़िले में सभी जगह महिलाओं के लिए और सभी युवाओं के लिए, और आप देखो कि जहाँ पर भी इस तरह का अवसर होता है वहाँ जा कर के और उसमें शरीक होकर के मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। सुभाष जी पूनिया हमारे साथी हैं, विधायक, पूर्व विधायक, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। तमाम जितने भी युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको, और विशेष करके मैं उन दादी जी को जिनकी उम्र 100 साल है और 100 साल में भी वो इतने उत्साह के साथ में इतनी जिस तरह से वो स्वस्थ हैं, वो हमारे लिए सबके लिए एक मिसाल है। तो मैं आज उनको इस जन्मदिन के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से वो हमारा सबका मार्गदर्शन और हौसला अफजाई करते रहे। धन्यवाद। आज यदुवंशी सोलई में आए हुए हो, क्या कहोगे? दादी का जन्मदिन है आज दादी लोडी देवी जी का जन्मदिन है। हाँ। और ये 100 सालवा जन्मदिन है। हाँ। जो राव बहादुर सिंह जी के सपुत्र बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ। जो अपनी माँ का 100वां साल मना रहे हैं। मैं राव बहादुर सिंह को धन्यवाद करता हूँ। ऐसे पुत्र को सभी जन्म दे जो अपनी माँ का जन्मदिन मनाए। शुभकामनाएं। हाँ जी सर। हाँ जी, आप भी आए, बराता से आए हो, हरियाणा से राजस्थान में आए हो, क्या कहोगे? राजस्थान में आए हैं। हाँ। आज चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी ने अपनी माता का 100वां जन्मदिन मनाया है। हाँ। इससे इलाके में पहले गाँव में कमल बाटकाए सारे लोग गणमान्य व्यक्ति आज सब पहुँचे हैं यहाँ पर। अच्छा, ठीक। हाँ जी मुकेश जी, आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले 100वें जन्मदिन पर माता लोडी देवी से आशीर्वाद चाहूँगा। और राव बहादुर सिंह को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उन्होंने अपनी माँ को
इस ऐसे मौक़ों पर आगे से लोग प्रेरणा लेंगे कि सब अपने माँ बाप का ख्याल रखें, ध्यान रखें। हाँ जी सर, आप क्या कहोगे? मैं सबसे पहले माँ लोटी देवी के जन्मदिन पर आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। माननीय चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपनी माँ का जन्मदिन मना रहे हैं। साथ के साथ कल हमारा एक एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम भी रहेगा और चेयरमैन साहब वैसे माता जी के जन्मदिन पर बड़े बुजुर्गों का गाँव में जाकर के भी मान सम्मान करके आए हैं। इनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। वो लगातार जनता के बीच में